हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा एक बड़े पावरफुल लीडर, पावरफुल पॉलिटिशियन, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बुद्धिज्म रिवाइवलिस्ट, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और बड़े ही इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर पर्सन के बारे में जिनको आप बहुत पहले से ही जानते होंगे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से मऊ नामक गांव में हुआ। जब ये छोटे थे तो इन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, बड़े ही आतंकित और अनेक परेशानियों से जूझना पड़ा था, लेकिन ये बच्चा बहुत ही जिद्दी और पढ़ना चाहता था। इनको स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिया गया था, यह कहकर कि ये नीच जाति के हैं। जब ये रत्नागिरी से सतारा पहुंचे, जो महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक है, तो जैसे तैसे इनके पिता ने जुगाड़ लगाकर एक छोटे से स्कूल में दाखिला करवाया। इनकी माता का देहांत जब ये छोटे थे तभी हो गया था। जब इनको स्कूल में दाखिला मिला तो टीचर ने बोला, बाहर बैठकर ही पढ़। बच्चा इतना होशियार कि बाहर बैठकर ही सभी सवालों का जवाब तुरंत देता था। एक बार जब टीचर ने इन्हें ब्लैक बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाया तो सभी बच्चे दूर भागने लगे, क्योंकि उस बच्चे की परछाई उन पर ना पड़ सके। इस बच्चे को इतना दर्द, इतना कष्ट कि उन्हें कुएं का पानी तक पीने का अधिकार न था। एक बार तो इनकी आंख में आंसू तक आ गया, क्योंकि एक रिक्शे वाले ने रिक्शे से उतार दिया, पैसे भी डबल लिया और रिक्शा भी दोबारा चलवाया, क्योंकि उसका रिक्शा अपवित्र हो गया था। इस बच्चे की हौसले को सलाम था। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी यह हार मानने वालों में से नहीं था। सायाजी महाराज गायकवाड़ वहीं के राजा हुआ करते थे। वह इस बच्चे के दर्द को समझते थे। इसकी पढ़ने की रुचि को देखकर इस बच्चे को आगे बढ़ने में मदद भी किया। बस यह बच्चा रुका नहीं। मुंबई से ही इंग्लिश में इंटर किया, वहीं बीए पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स से की। अभी रुका नहीं, बच्चा निकल गया न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही एमए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में की। और अभी भी नहीं रुका, पीएचडी करने निकल गया। इसके बाद भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, वहाँ एमएससी किया, लॉ किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट। फिर उसके बाद ऐसी किताब लिख दी जिसके बेस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। इस बच्चे को देखिए, यह सायाजी महाराज के मान को और प्रेम को भूला नहीं, वापस आया और उनकी सेवा में शामिल हो गया। वहीं पर मिलिट्री सेक्रेटरी पर कार्यरत हो गया। इतने बड़े पद पर होते हुए भी छुआछूत जैसी प्रथा इनका पीछा नहीं छोड़ी। वहाँ के पियोन भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। इनको ऑफिस से बाहर जाकर खाना खाना पड़ता था। अभी भी ये कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। इनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामाबाई, जिनका विवाह भीमराव से हुआ, 5 संतानें हुई। देखते देखते 4 संतानें एक के बाद एक का देहांत हो गया। कारण यह था कि अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं हो पाया। आगे चलकर रमाबाई भी साथ न दे सकी, लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। घर की तकलीफ़ों की वजह से अपने आप को टूटने नहीं दिया और देश के लिए लड़ते रहे। सत्याग्रह पर निकल गए और इसके बाद ठान लिया, सभी दलितों को उनका अधिकार दिलाऊंगा। जो दिन मुझे देखने पड़े वो किसी के साथ नहीं होने दूंगा। इन्होंने औरतों को भी अधिकार दिलवाने में भी मदद की, लेकिन देखते ही देखते इन्होंने कम्युनल इलेक्ट्रोड की मांग रख दी। कम्युनल इलेक्ट्रोड मतलब कम्युनिटी के बेस पर वोटिंग हो। यहीं पर थोड़ी गांधी जी और बाबा साहेब में अनमन सी हो गई। फिर गांधी जी ने समझाया कि मैं रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कम्युनल इलेक्ट्रोड की मांग को खारिज करो, क्योंकि इसका फ़ायदा अंग्रेज उठा सकते थे और भारत को कम्युनिटी बेस पर डिवाइड कर सकते थे और भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। बाबा साहब मान गए, क्योंकि देश को बचाना भी उनकी प्राथमिकता थी। फिर इन्होंने गांधी जी से पूना पैक्ट साइन करवाया और अपनी जाति की रक्षा की।
आप बाबा साहेब की कौशल और ज्ञान के सामने लोहा मानने को तैयार हो गए होंगे, और क्यों ना हो, इनके सामने बड़े बड़े ब्रिटिश लीडर भी हार मान गए थे। और इन्हीं की लिखी 2 किताबें द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के नॉलेज पर ही रिजर्व बैंक बना। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनकी कैबिनेट में भीमराव अंबेडकर का नाम तक नहीं था। गांधी जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने नेहरू से कहा, अब आज़ाद भारत का कैबिनेट बनेगा, और उसी समय गांधी जी ने अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत के पहले कानून मंत्री बनाए। अंबेडकर जानते थे कि यदि भारत को बुलंदी तक पहुंचाना है तो देश के निचले हिस्से को भी ऊपर उठना होगा, क्योंकि वे एक विजनरी लीडर थे। भीमराव अंबेडकर बहुत ही विनम्र और सहनशीलता की मूर्ति थे। इनकी सहजता और सरलता संविधान लिखते समय और इनकी भाषा में भी झलकता था। यह प्रेम में बड़ा विश्वास करते थे और सभी धर्मों का समान रूप से देखते थे। बाद में ये बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपनाने चले गए और भारत रत्न से भी नवाजे गए। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे एक निचले पैदान से उठा हुआ बच्चा अपनी एजुकेशन की ताकत की वजह से पूरे देश को बदल डाला और लोगों के स्वभाव में परिवर्तन ला दिया। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको किस लीडर पर चाहिए, और इसको आग की तरह फैला दीजिए ताकि इनकी संघर्ष की कहानी घर घर तक पहुंच सके। धन्यवाद।